गेट तो खोलते ही हैं पर सुबह भाई बंद नहीं रखते हैं। तो उसको कहा कि तू यहाँ बैठा कर, कोई भी आए हमारे लिए पूछे तो कह देना कि भाई मम्मी पापा अंदर नहीं है, हमारे को डिस्टर्ब मत कर देना। तो वो रोजाना साधन और कपड़ा ओढ़ करके बैठ जाते, साधन साधन करते। तो वो बच्चा समझता कि ये क्या करते हैं, तो वो भी कपड़ा डाल करके बैठने लग गया। तो उसकी सूरत चढ़ने लग गई। तो गुरु महाराज ने आज भी कहा था, बाबा ने सुबह सत्संग दिया था कि बच्चों को लाया करो, उनमें संस्कार यहाँ लाने से ही पड़ेंगे। माताएं अपने बच्चों को कह के आती हैं कि भाई तुम तो पढ़ाई में ध्यान दो, हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग लेंगे। पिता भी यही कह के आता है कि भाई तुम पढ़ाई में ध्यान रखो वहाँ से, और आशीर्वाद तो सामने आएगा तब उसको देंगे, कैसे कैसे दे देंगे, कहाँ देंगे आशीर्वाद, किसको देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि वो जब बैठ जाते तो वो भी देखने लग जाता, तो उसकी सूरत चढ़ने लग गई और उसका काम हो गया। 2 साल की उम्र में। 9 साल? हाँ 9 साल का ही था वो बच्चा। 2 साल में ही पूरा होगा। 9 साल में उसके 2 साल के अंदर ही उसका साधन भजन बनने लगे पूरा। क्योंकि जब बच्चा में के अंदर कोई भावना ही नहीं होती, न विचार, क्योंकि वो जैसे कंप्यूटर लाते हैं ना नया, तो उसमें तो फीड जल्दी से हो जाता है, चलती है उसकी फीड तेज रहती है। और पुराना कंप्यूटर तो उसमें आप कोई भी डेटा डालोगे तो उसमें कई टाइम लगेगा। तो अपन तो पुराने घड़े हैं, अपने पर तो कितना ही डालते रहो, हमारी आदतें छूटती नहीं है, बुरी आदतें। तो बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहला काम है कि सत्य बोलो, अब सत्य बोलते नहीं है। बाबा जी की 3, 4, 5 बातें कहते हैं कि भाई सच बोलो, कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त करो, और अनाचार व्यविचार मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। लेकिन अब इस पर हम कितने पालन करते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमारी तो गृहस्थ जीवन में रहो तो ये सब परिवार के लिए सब करना ही पड़ता है। और बाबा जी जैसे हम साधन भजन में बैठते हैं तो उठने नीचे है ना, एक बार बैठिए, हमें समझा दो। नहीं, उठवा का मतलब तो ऐसे जैसे आपके पास टाइम हो तो दोनों काम कर लो, और थोड़ा टाइम हो तो एक एक कर लो, जैसे जैसे टाइम मिले और वैसे। वो एक आनंद जी थे ना सतगुरु जी के साथ, हाँ। आनंद जी जानते हो? कहाँ के? बॉम्बे के। मैं नहीं जानता। नहीं जानते हो? अभी सतगुरु श्री के नाम से वो हाँ, उन्होंने अलग ही पंथ खड़ा कर लिया है। सतगुरु जी कहलाते हैं अभी, वो गुरु महाराज का ही करते अरे हैं। हाँ। इस समय 25 अखाड़े हैं। गुरु महाराज का सत्संग में कहते हैं कि नहीं, रोजाना हर जी। सत्संग में कहते हैं कि वो हरभजन जी जब शरीर छोड़ के जाने लगे तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई हमारी संभाल कौन करेगा, नामदान कौन देगा। तो वो कह के गए थे कि भाई बाबा बकाला मिलेगा। तो बाबा बकाला के अंदर जब वो तो शरीर छोड़ के चले गए निदाम, और जब लोग बागों ने पता लगाया तो वहाँ 22 गद्दियाँ बन गई। तो इस समय हमारे हिंदुस्तान में 25 गद्दियाँ हैं जय गुरुदेव की। हाँ। पर स्वामी जी खुद क्यों नहीं बता देते सच क्या है? क्या? ऐसे अंतर में आके कि ये सच है, इधर उधर मत पड़। अरे स्वामी जी बता रहे हैं कि स्वामी जी तो है, और कौन है ये? जैसे वो बता रहे हैं वो अरे स्वामी जी अंतर में तो आप साधना करोगे तब बताएंगे। ये स्वामी जी हैं खुद ही, जो महाराज जी हैं। महाराज जी हमारा मालिक भी कहते हैं कि आप नहीं बहन जी, मैं आपकी बात काटूं। देखो सुनो मेरी बात, हाँ जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया था ना, हाँ। तो हमारे जयपुर के अंदर एक माड़ियों के है वो, तो वो रोने लग गई कि उसकी बीमार थी वो। हाँ। और पहले वो गुरु महाराज के लाइन में खड़ी हुई थी, तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं आपके आऊँगा जब तेरे को तो बता दूंगा। तो वो रोने लग गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई रो मत, तो मैं गया कहीं नहीं हूँ, अभी वो उमाकांत जी आएंगे, वो मेरा ही रूप है, उनसे पूछना, वो तेरे को बता देंगे। तो जब वो महाराज जी आए, ये वहाँ पंडित जी जगदीश के घर पर, तो वहाँ रुकने की बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो वहाँ, जहाँ उस औरत का मकान था ना, तो वहाँ सत्संग रखेंगे। तो वहाँ सत्संग रखा, और फिर लाइन लगा करके वो जब पूछने लगे बीमारी के लिए, तो फिर उस औरत ने कहा कि अच्छा आपको गुरु महाराज ने मेरे लिए भेजा है। अच्छा अच्छा। उसको कह दिया था। हाँ। तो इस तरह से चमत्कार गुरु महाराज ने बहुत दिखाए हैं, लेकिन हम करते तो कुछ नहीं, चमत्कार ही देखना चाहते हैं बस। वो आपके महाराष्ट्र में वो एक डॉक्टर थे, वो
उनको भी गुरु महाराज यही कह के आए थे, भाई रो मत। उनके घर रुके थे 10-5 रोज, और फिर वो सही छोड़ के चले गए। तो कि भाई वो रोने लग गए कि संतों के वचन तो झूठे होते नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं फिर आऊँगा। गुरु महाराज ने कहा कि फिर सपने में उनको दिखाई दिया कि भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं उसी शरीर में आऊँगा। फिर उमाकांत जी महाराज के लिए कहा कि ये जो आएंगे ये मैं आ रहा हूँ, इसको समझना कि ये मैं आ गया हूँ। ये जो कहेंगे समझना मैं कह रहा हूँ, और इनको जो भी दोगे आप, जो भी सेवा दोगे, सब ये समझना कि आप मेरे को ही दे रहे हो। तो ये जगह जगह गुरु महाराज ने चिट्ठी में लिखे कि अपने राजस्थान में भी खूब दिया है, जगह जगह लिख के दिया है कि भाई ये जो है जितने भी महापुरुष हैं ना, वो जिसके लिए कहे गए वो उसी का रूप हो जाते हैं। नहीं आपकी बात काटो, इसका तो वीडियो है ना भाई। वसीयत गंज के अंदर उन्होंने कहा था उनको खड़ा करके महाराज जी को, देखो बहन जी, वसीयत गंज का वीडियो नहीं दिखा? देखा है। पर ये बात बताऊं, लोग बाग वो ये यूट्यूब पे चल गए ना, इतने सारे, तो सब जय गुरुदेव का नाम लेने को ही कहते हैं, और उनका करते हैं, तो आदमी को दिशाहीन कर देते हैं। नहीं, लेकिन आप तो देखो गुरु महाराज की बात सुनो ना। देखो बहन जी, आप मेरी तेरी सुनोगे तो आप, गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चे इधर इधर देखोगे तो भटक जाओगे। आप तो देखोगे अपने गुरु को आप भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि ये उमाकांत तिवारी नयों को देगा नामदान, पुराणों की करेगा संभाल। तो इससे बड़ी और क्या बात है? नयों को देगा नामदान। और अब तो सत्संग में हर बार कहते हैं लोग महाराज जी, हर सत्संग देख लो उनका कि भाई जब तक तुम अंतर में नहीं देखोगे गुरु महाराज को, तुमको विश्वास नहीं होगा। तो अंतर में तो देखने की कोशिश नहीं करते हैं, वो तर्क वितर्क में अपना समय खो देते हैं। कमी तो हमारे अंदर है कि हम कुछ बैठ नहीं सकते, साधन तो कर नहीं सकते, अंतर में दर्शन होता नहीं है। तो हमारे अंदर बुराइयाँ आएंगी, अच्छाई आएगी कहाँ से? तो जो बाबा जी, एक आप ये इसको भी जानते होंगे, ये रतन बाबा ने जो प्रोग्राम चला रतन बाबा का जानते तो नहीं है, लेकिन ये वैसे के वैसे गुरु महाराज जैसा ही बोलता है, लेकिन कहीं कहीं चूक ही जाता है वो बोलने में या और कुछ करने में, आवाज में हो जाता है, वो आवाज में हो जाता पर है। मैं ये सोच रही हूँ, इतने बुढ़ापे में नहीं पड़ा, आप देखो, सुनो मेरी हाँ, बात। हाँ। आज तक जितने राम कृष्ण, जितने भी मान लो कबीर, पलटू, दादू, जो भी है महात्मा, कभी वो उसी शरीर में आया है क्या कोई? नहीं। तो फिर ये जितने भी है सब 25 के 25 कहते हैं कि हम ही हैं गुरु महाराज। हाँ, कोई कहता है जीवित है। वही कहते हैं जीवित के लिए, हाँ, वो कहते हैं। वही कहते हैं जीवित है, जीवित है। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु महाराज भी कहते हैं कि भाई कई तो ऐसे हैं जो नकली कर रहे हैं, अच्छा। गुरु महाराज के जैसे बोल रहे हैं, वैसे कपड़े पहन रखे हैं, वैसे ही सब काम। और वो पंकज आया हुआ है अपने हमारे गाँव की तरफ इस समय, कल परसों हमारे गाँव के पास में उसका सत्संग है। परसों उसका सत्संग हमारे गाँव। अभी? हाँ, ये 13 तारीख को। पर अच्छा, ये अच्छा। बताओ, संतों की समाधि होती है, हाँ, पर ये गुरु महाराज को पंकज जी ने वो उत्तराधिकारी बन के वो किया, वो तो गलत था ना। अरे उससे क्या मतलब, महात्मा कोई उसके संपत्ति के लिए, जब हमको कहते हैं कि भाई ये तो माया है, इसके पीछे मत पड़ो, तो वो पड़ेंगे क्या झंझट में? वो तो छोड़ के आ गए। तो क्या मतलब था उससे संपत्ति से? पंकज रखो, कोई भी रखो, क्या करेगा? पंकज भी चला जाए, उसका बाप चला गया, वो भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे, ये सब वो तो यही की यही रहेगी। वो तो सबको पता, पर अपन को पता है संपत्ति सब यही रहेगी। परिवार में रह के करो, परिवार में कितनी समस्याएं आती, कितना बड़ा दर्द है। हाँ, ये है कि इसका बहुत दुख है कि मथुरा को, मतलब जो आदमी बहुत अदब से इतना करता था, तो इसमें जिसने रोड़ा डलाया ना, कोई भी हो उसको। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन वक्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान राम ने भी वक्त की प्रतीक्षा जी, की, सही बात है। हमको भी इसकी समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये तो होगा, सब होगा, एक दिन ये सच्चाई तो सामने आएगी। इसका कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा सबको। हाँ। इससे कोई बच नहीं सकता है। एक महाराज जी, ये बात है कि वो जो वैसे बोलनी चाहिए, निंदा की बात है, लेकिन सच बात है कि वो 18 मई को भंडारा कैसे हो रहा है मथुरा के अंदर? अरे वो तो उस तारीख से कर रहे हैं, अपने यहाँ तिथि से कर रहे हैं। हाँ, तो संत मत में तो ये होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं गुरु महाराज जी। संत मत में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो संत मत को कहाँ मानते हैं? तो हाँ, मानते थोड़े हैं, वो तो अपने हिसाब से करते हैं। नहीं, देखो, अपने हर त्योहार जो आता है संत मत तिथि से चलता है। आप पुराने हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु महाराज कहते हैं कि दादा गुरु का, हमारे गुरु महाराज का भंडारा होगा,
तो वो 9 दिसंबर में आता था अधिकतर, लेकिन अगन सुदी दशमी को हमारे गुरु महाराज का भंडारा होगा तो मालिक कितने खुश होकर कहते थे। तो वो कभी 25 दिसंबर को आता था, कभी 29 दिसंबर को आता था, कभी 10 दिसंबर को आता था, वो तिथि के हिसाब से आता था। तो जो कहते हैं कि रात दिन हमने वहीं रहे, उनके हाथों में पले बढ़े, तो उनको इतनी वो नहीं है कि मतलब गुरु का भंडारा तिथि से होता है। आज 18 तारीख को जो भंडारा होता है, करोड़ों लोगों की आत्मा दुख पा रही है उससे। कम से कम भंडारा तो तिथि से करना चाहिए। आज अपने घर में कोई समझ आता है, कोई बेमौत मर जाता है, कोई शराबी कबाबी भी हो, उसके भी माँ बाप मर जाते हैं, तो तिथि से श्राद्ध करता नहीं करता, सभी धर्मों में करता है। तो तिथि का तो मतलब हिंदू तिथि से तो होना चाहिए ना, ये तो मतलब बहुत दुख की बात है। हाँ, ये सत्संगियों को समझना चाहिए। जी 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 जी। अब लोग कहते हैं कि जिस आदमी को ABCD नहीं आती है और बोलते हैं कि ये है साहब प्रोफेसर साहब है, तो उसको मैं कैसे मान लूँ ये प्रोफेसर है। ये तो एक प्राथमिक चीज़ है कि अपने गुरु का भंडारा मतलब अपने संत मत के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी महाराज जी करते हैं, महाराज जी अभी करते हैं ना जेठ की किसी पक्ष की 13 को गुरु महाराज का भंडारा होता है। तो जो वहाँ हो रहा है, तो आप उसी से हिसाब लगा लो कि क्या सच है क्या झूठ है। बस अगर जो ध्यान भजन करता होगा वो 1 मिनट में समझ लेगा कि जिसको भंडारा तिथि से भंडारा नहीं कर सकता उसका ज्ञान कितना होगा। सीधी सच्ची बात है। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने हिंदू धर्म के अंदर 10,000 पंथ होंगे, इतने सब में अपने अपने गुरुओं का अपने अपने धर्मों से हिसाब से तिथि के हिसाब से सब कार्यक्रम होते हैं। अभी दिवाली आई है, आज इस साल इतनी तारीख को आए तो जरूरी थोड़ी अगले साल भी इतनी तारीख को आएगी। वो तो अमावस्या को जो आएगी हाँ, तो उसी से देखो मालूम पड़ता है। देखो लोग क्या ध्यान भजन तो करते कम है, तर्क वितर्क करते हैं ज़्यादा। गुरु महाराज ने ऐसा कहा था वैसा कहा था। अरे तुम गुरु महाराज को ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन का लगता है, मन तो भाग जाता है। तो आप नमक से रोटी खाओ ना। आप ये भिंडी टमाटर और ये दिवाली पे मिठाइयाँ क्यों खा रहे हो? गुरु महाराज ने क्या कहा था, तुमको मन को रोकना तो सादा खाओ। बाजार की चीज सब आप गुरु महाराज की 100 बातों में से अपन 2 ही बात मानते हैं अधिकतर। क्या कहते हैं कि शराब मांस नहीं खाते, हाँ, शाकाहारी ठीक है। बाकी रिश्तेदारों में जा रहे हो, सब जगह खा रहे हो। और तुम्हारे जयपुर की तो मैं बताऊं कि ये जो मिठाई आती है ना जिसके ऊपर पन्नी आती है सफ़ेद सफ़ेद, वो बकरे की खाल में बनती है, उसके अलावा बनती नहीं है। ये बात बताइए। हाँ लोग ये तक देते हैं आप वो हाँ, तिलक की बना दो। हाँ नकली वर्क है, हाँ। नकली वर्क है। लोग कहते हैं अब तो नकली मशीनों से वर्क आता है, एल्युमिनियम का नकली भी आता है। किसने माना है ये? आज जो आदमी देखो जंगलों में लोग करोड़ों वर्षों जब तक जन्म था तब तक तपस्या करते थे। पहले आदमी का जन्म कितना था तो उनको ये चीज़ नहीं मिलती थी। तुमको इतने जन्म में ऐसी चीज़ मिल रही है, आप एक मिठाई खाना नहीं छोड़ सकते हो जो बकरी की खाल में बनाई जाती है। तुम्हारे जयपुर में बनती है ये चीज़। अरे मिठाई तो हाँ, आप वर्क की पता चल रही तो अब नहीं खाती है जी। लेकिन ये इसमें बहन जी बहुत सी बातें हैं ना, निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं सुननी, मन की नहीं माननी, समय से बैठना, शराबी मांसाहारियों से आंखें नजरें नहीं मिलाना। अब इतना नहीं हो पाता। अरे बहन जी जब सूरत चढ़ती है ना, आपने अभी राणा साहब की किताब नहीं पढ़ी है, हमारे पास है अभी। हमारे अजमेर में इनके साथ रहे हुए मेजर जितेंद्र कुमार राणा, जिनको जीते जी भगवान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने कहा था, उस टाइम में तो नहीं बताया था, मैं उनके साथ था, मेरे पास कार थी तो मैं उनको ले जाता। तो वो मेरे को कहते कि 28 जून 2002 को जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब मालूम पड़ा हमको। तो वो कहते थे कि 28 जून 2002 को मुझे मालिक की ऐसी दया हुई कि कमांडर, मैं उस बात को आज भी देखता हूँ या सुनता हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैंने कहा साहब ऐसा क्या हुआ था उस टाइम में? तो उन्होंने कहा था कि देखो ये तो मैं बताऊँगा नहीं, मेरे मरने की तुम प्रार्थना करो। मेरे साथ वाले सब चले गए अजमेर में, और मेरे मरने के बाद में मेरे बक्से के अंदर गुरु महाराज की अनमोल चीज़ पड़ी है। तो उसको आप, मेरे को कमांडर कहते थे कि उसको आपको मालिक का प्रसाद है, तो वैसे का वैसे बना के सबको बांटना। तो हम सब बैठे रहते थे, पूरी संगत के सामने कहते थे। तो मैंने कहा साहब ऐसी क्या चीज़ है मालिक की चीज़ जो वैसी की वैसी मैं कैसे बना के दे सकता हूँ? जिसको देखने के नहीं वो तो समय आएगा तब सब पता पड़ जाएगा, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 2-4 दिन तो हमने भी शर्म करी।
और हमारे अजमेर में ऐसी मतलब जय गुरुदेव वालों की ये सवारी निकली थी उनकी अंतिम यात्रा में, तो उस टाइम में ये प्रार्थना बोली गई थी, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं कहूँ कि उस समय में अगर कोई कैमरा या कोई फोटो ऐसे वीडियो बना था तो उसको दुनिया याद रखती थी। ऐसा समा बंधा था। पूरे सत्संगी आए थे अजमेर से, क्योंकि उन्होंने 3 जिलों को खड़ा किया था, एक अजमेर, एक बाड़मेर, एक प्रतापगढ़। तो उस टाइम में जब उसको निकाले तो फिर उसके अंदर वो 400 पेज की 2 पुस्तकें निकली। तो उसमें लिखा हुआ था, पहले पृष्ठ पे मैंने पढ़ा 28 जून 2002 कि मालिक की ऐसी दया हुई कि उनकी जब सूरत चढ़ी, सूरत तो उनकी पहले चढ़ती थी, ध्यान भजन तो उनका 8वें दिन ही बनने लग गया था, उस किताब में आ रहा है, पहले नहीं बताते थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि मालिक मैंने ऊपर मेरा शरीर गया, काम करो मतलब सुअरा नीचे रह गया, ऊपर जैसे सूरत चढ़ी, आठों माड़ों का गुरुमात की आवाज़ आती थी, जैसे मथुरा में आप नहीं सुनते हो या गुरुमात नाम देते 5 माड़ा का सुमिरन नहीं करा, वैसे मेरे को 8 माड़ा का सुमिरन कराया। तो बोला राणा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, और अब तो अब आज के बाद में जो भी सुमिरन ध्यान भजन में दिखाई सुनाई पड़े, आप उसको तारीख वाइज लिखना है, डायरी बनाओ। शर्त हमारी यही रहेगी कि या तो हम शरीर छोड़ दें तो ये चीज़ आप किसी को बताओगे, या आप शरीर छोड़ो उसके बाद ये होगी। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा उसके बाद में ये चीज़ ओपन आई। तो उनकी याद में हम हर साल पोष की अंधारी छठ को, मतलब कृष्ण पक्ष की छठ को, हम अजमेर में बहुत बड़ा सत्संग करते हैं गुरुमात का। सत्संग गुरुमात का करते हैं, फोटो उनका लगता है। उनकी याद में आपके 11वां भंडारा होगा, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो उनकी 2 बुक्स उनके पास पड़ी, उनकी फ़ोटो है। तो आप मतलब उसको पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब भक्ति क्या होती है। तो वो परिवार में रहते थे? परिवार में रहते थे, सेना में 2 युद्ध लड़े हुए थे। सबसे पहले उन्होंने लिखाई की थी आबू रोड के अंदर, माउंट आबू से उतर रहे थे, एक जीप थी, उस टाइम में 6 आदमी थे कुल जीप में, जिसमें राणा साहब भी